नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हमारे मिरर वर्क का डे 20 है, टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स, आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो भी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अगर हम उन्हें मिरर वर्क सिखा देंगे तो वो उनकी स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाएंगे और फिर वो मिरेकल्स को अनुभव कर पाएंगे। सो फ्रेंड, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो धीरे धीरे करके आज हम हमारे एक्सरसाइज के नियर टू एंड आ गए हैं। तो इसके बाद लुइस ये कहती है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। आपने नोटिस किया है कि नहीं, मगर आपके कमिटमेंट के लिए और डेडिकेशन के लिए मैं अपनी तरफ से तालियां बजाती हूँ। सो फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने इस एक्सरसाइज को किया है। सो फ्रेंड, जब भी आप मिरर वर्क करते हैं तब आप अपने आप को एक गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट होता है प्यार का। उसके साथ साथ आप आपके अंदर की निगेटिविटी को भी रिलीज करते हैं, जो निगेटिविटी आप बचपन से कैरी करते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि ये सारी निगेटिव सिस्टम का मूल क्या है, ये हमारे अंदर कहाँ से आती है, किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं। एज अ एडल्ट हम किस तरह से इन सारी निगेटिव चीज़ों को हमारे अंदर कैरी करते रहते हैं। तो आगे लुइस कहती है कि हम जब छोटे होते हैं तभी से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। हम सब हमारे जो आजू बाजू की बातें होती हैं उन्हें हम हमारे अंदर एक स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे पेरेंट्स, टीचर, हमारे नेबर्स, रिलेटिव और ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से हम सारी बातों को हमारे अंदर ले लेते हैं और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे स्टोर करता रहता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और वो सिर्फ चीज़ों को कैप्चर करने का काम करता रहता है। तो जैसे ही हम ग्रो होते हैं हम भी लोगों को गलत नामों से बुलाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये सारी गलत बातें जो हमें हमारे साथ ही पसंद नहीं, वो हमने कहाँ से सीख ली। तो जब हम बच्चे थे हम कितने प्योर थे, मगर ये प्रोग्रामिंग हमारी कहाँ से हो गई। जो बिहेवियर हमें हमारे साथ ही पसंद नहीं है हम वो लोगों के साथ करते हैं। यहाँ पे लुइस हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इस तरह की जो हमारी प्रोग्रामिंग है या बिहेवियर है या थॉट्स है क्यों डेवलप हुए। तो वो आगे बोलती है, जब हम छोटे थे तब हमें ये बोला गया था कि हम स्टूपिड है, डम्प है, हम ट्रबल मेकर है, हम गुड इनफ नहीं है, हम आलसी हैं। तो इन सारी बातों को हमने हमारे अंदर स्टोर कर लिया और हमने उनके ऊपर बिलीव भी कर लिया कि हम इस तरह से हैं। तो ये जो हर्टफुल बिलीव हमारे अंदर होता है उसे ही हम लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। तो जो हर्ट, पेन हमारे अंदर है वही लोगों के ऊपर झलकने लगा है और यही जड़ है और इसी के ऊपर हमें काम करना है। तो फ्रेंड, आज की जो एक्सरसाइज है ये आप आपके बच्चों को सिखा सकते हैं या फिर आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। आपके अंदर जो छोटा बच्चा बैठा है, जो वुंडेड है, उसके लिए भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हम 21 डेज की जो ये मिरर वर्क एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका इंटेंशन यही है कि हमारे अंदर जो हमारे निगेटिव बिलीव सिस्टम क्रिएट हो गया है उसे अनकवर करना, जो हमारे ग्रोथ को ब्लॉक करता है। तो जब आप मिरर वर्क करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या आपका जो इनर चाइल्ड है उन सारे निगेटिव बिलीव को थ्रो करने लगता है जो आपने बचपन में कैच कर लिए थे। आगे लुइस ये कहती है कि मुझे कभी किसी ने ये नहीं बताया कि मेरे वर्ड जो है कितने पावरफुल है, मेरी जो सोच है या थॉट्स है वो मेरे जीवन पर कितना असर डालती है। मैं अपनी डेस्टिनी को अपने सोच से बना सकती हूँ। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मैं वर्दी हूँ। मैं मेरे जीवन में मेरा खुद का प्यार और मैं
लवेबल हूँ और मैं मेरे लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। और सर्टनली मुझे किसी ने ये तो बिल्कुल ही नहीं बताया, लाइफ मेरे अगेंस्ट में नहीं तो सारी की सारी चीज़ें मेरे फेवर में, मेरे पॉजिटिविटी के लिए काम कर रही है। आगे वो कहती है, खैर जो चीज़ें मैं बचपन में नहीं बदल पाई उसे मैं अब बदलती हूँ। इसलिए इस चैप्टर में मैं लिखती हूँ, चाहे लाइफ में आपको कोई कुछ भी कहे, मगर एक बात आप ध्यान में रखना, यू आर लवेबल। जिंदगी में आपका काम परफेक्ट होना नहीं है, बस लवेबल होना है। तो आजकल हमारे जो बच्चे हैं बहुत सारे इश्यूज को, स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। तो बच्चे किस तरह से इस चैलेंजेस को फेस करते हैं, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है उनके इनर थॉट का। तो जब हमारे बच्चे खुद से प्यार करेंगे, खुद का ही रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनके लिए जीवन में राइट चॉइसेस को करना ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों के अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, पावर और नॉलेज को इंस्टिल करें, ताकि हम हमारे दुनिया में कुछ अच्छे चेंजेस को देख पाए। जब हम उन्हें सिखाएंगे खुद से प्यार करना, खुद से रिस्पेक्ट करना, यू आर मैटर, यू आर गुड इनफ, तो हम इन सारी चेंजेस को बहुत जल्दी ही देख पाएंगे। तो इसीलिए आप आपके बच्चों को अफर्मेशन करना सिखाइए, आप उनके साथ अफर्मेशन कीजिए। हमारा काम है गाइडेंस करना, और जब हम खुद अफर्मेशन को उनके साथ बैठ के करेंगे तो वो खुद भी करने लगेंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं मिरर वर्क एक्सरसाइज। तो स्टेप 1 में ही उन्होंने बताया है, एक वीडियो है छोटी बच्ची का, जेसिका अफर्मेशन करके। तो आपको वो अफर्मेशन ढूंढने हैं, अगर मुझे उसका लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। तो वो अफर्मेशन आपको आपके बच्चे के साथ बैठ के देखनी है। स्टेप 2 में उन्होंने यही बोला है कि ये वीडियो आप आपके बच्चों के साथ बैठ के देखिए, या आप आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आप खुद देखिए। स्टेप 3 में आपको ये करना है कि आपके बच्चे को जो भी अफर्मेशन अच्छा लगता है उसे डेली बोलने के लिए लगाइए, चाहे वो 1 से 3 तक हो सकते हैं, या फिर उसे कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है वो उसे बताइए कि आप मिरर को बताइए। स्टेप 4 में वो बोलती है कि आपकी जब मिरर एक्सरसाइज हो जाए खुद की, तो आप अपने बच्चों को बुलाइए, उनके साथ मिरर वर्क कीजिए, चाहे एक छोटा सा सेंटेंस हो, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, I am great, I am beautiful, I have a cool hair and I can dance like a TV star. स्टेप 6 में वो बोलती है कि आपका दिन का कोई भी एक टाइम, छोटा सा टाइम शेड्यूल कर लीजिए, जिस वक्त आप आपके बच्चों के साथ मिरर वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमें हमारे बच्चों के साथ मिरर वर्क की प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड, मुझे आशा है कि इस एक्सरसाइज को आप आपके जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके बच्चों को खुद से प्यार करना, खुद को रिस्पेक्ट करना आप ज़रूर सिखाएंगे। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।